जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। 18 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उस सारे प्रश्न को मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ साथियों ने हमको व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन सेंड किए हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको बता करके दिखाता हूँ बना करके, जो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगामी डेट में जिन साथियों का एग्जाम है वो साथी आप जरूर इस वीडियो को देखना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो मुस्कुराते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंगूठा से वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर करके पहुंचा देना। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूं जो कौन कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे साथी ध्यान देना, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओपन डाइस से 1 नंबर का प्रश्न आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिसिंग नंबर से 2 नंबर का आ रहा है। वेन डायग्राम से 1 नंबर का। एनालॉगी से 2 नंबर का। सीरीज से 4 नंबर का। सीक्वेंस चैप्टर से 1 नंबर का। साइलोगिज्म जिसको आप सिलॉक्स बोलते हो 2 नंबर का। पेपर फोल्डिंग से 1 नंबर का। ओड वन आउट रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर से 4 नंबर का। मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पे आप डॉक्टर वाले ऑपरेशन नहीं करने लगना, यहाँ पे मैथ वाले आप बनाते होइएगा। यदि प्लस को डिवाइड कहा जाए, मल्टीप्लाई को माइनस कहा जाए तो इसका मान क्या होगा, इस चैप्टर से 1 नंबर का। और मिरर इमेज से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा जो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस सब को आप पढ़ लोगे इस चैप्टर को तो आप बहुत ही आसान तरीका से 25 में से 25 नंबर ले आओगे। मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं कि आप सिर्फ इसी चैप्टर को पढ़ना। 16 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक सिर्फ इसी चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे भी आपको इसी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा। आप ये नहीं समझना जो इसके अलावे चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा। चलते हम पहले क्वेश्चन की ओर। कहता है 6, 10, 26, 62। ध्यान देना आप, यहाँ पे 6 है, 10 है, 26 है, 62 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जहां पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। तो साथी ध्यान दो, 6 से 10 किया, कैसे किया तो +4, 10 से 26 कैसे क्या होगा तो +16, 26 से 62। तो आप क्या करो, 62 में से 26 को साथी माइनस कर लो। 12 में से 6 गया 6 और ये कितना बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी +36। अब आप बोलोगे तब भी हमको नहीं पता चला। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से सीखना और इसी तरह के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करना। यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपसे पूछा जाएगा। साथ ही यहाँ पे ध्यान दो, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर और 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर। देखो 2, 4, 6 तो आगे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 और 64 में आप कितना प्लस कर दो 62 को, इस 62 को प्लस कर दो तो 4, 2, 6 और 6 और 6 कितना आ जाएगा 6 और 6 आ जाएगा 12, यानी 126। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 126। इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये 18 नवंबर के पेपर में पूछा गया है। मैं आपसे ये वादा नहीं करता हूं जी ये फर्स्ट शिफ्ट का है कि सेकंड शिफ्ट का है, लेकिन 18 नवंबर के पेपर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी 18 नवंबर का ही है। 3, 6, 18, 72 क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान देना, जहां पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 25 में से 25 नंबर लाना है और इस बार सिलेक्शन लेकर के बॉर्डर पे पहुंच जाना है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं तो पेपर इस टाइप से पूछा जा रहा है, इतना आसान पूछा जा रहा है। यदि मैं मैथ की बात करूं तो मैथ थोड़ा मॉडरेट है, बाद बाकी रीजनिंग हिंदी जी के बहुत ही आसान पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा लॉजिक होगा मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखो। 3 × 2 कितना आ गया 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना 72। 18 का टेबल आपको आता होगा, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं। और 72 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से। क्यों करोगे तो पहले वाले में 2 किया, 3 किया, 4 किया तो आप 5 से करोगे। तो 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 7 5 जा 35 और 35 में 1 को जमा करो तो कितना 36। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 360, 360। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 360। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही आपसे एक गुजारिश है, यदि आप पेपर दे करके आते हैं, एग्जाम दे करके आते हैं
और यदि आपको कुछ क्वेश्चन याद रहता है तो कृपा करके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 8745845020। मैं आपके क्वेश्चन का वीडियो बना करके आगामी डेट में जिन साथियों का एग्जाम होने वाला है उनके लिए मैं वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जो सारे साथी इस बार बॉर्डर पे पहुंच जाए, 2022 में वो बॉर्डर पे रहें, अपने देश की रक्षा करें, हम सबको बचाएं। तो आप इस नंबर पे कृपा करके 8745845020 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दे क्वेश्चन QUESTIONS, आपको जितना याद रहे। साथ ही यहाँ पे ध्यान देना, कहता है इफ बैट बराबर 7, सैप बराबर 9 तो बैन बराबर व्हाट। यहाँ पे कौन सा लॉजिक काम किया, तो देखो यहाँ पे जो लॉजिक है साथी BAD बैट, बैट बराबर ये कितना लिखा है 7 लिखा है। कैसे लिखा, तो B आता है साथी 1 पे, B आता है साथी 2 पे, A आता है साथी 1 पे और D आता है साथी 4 पे। इस तीनों को प्लस किया 2 1 4 को, तो कितना आ गया 7 आ गया। 2 + 1 + 4 तो कितना आ गया 7 आ गया। सैप का लिखा है साथी SAP बराबर 9। अब ध्यान से समझना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आपको ये क्वेश्चन उलझा देगा यदि आप नहीं बनाओगे तो। ये S आता है साथी 19 पे, A आता है साथी 1 पे और P आता है 16 पे। इस सब को प्लस करो, 19 में 1 को प्लस करोगे कितना 20 और 20 में 16 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 36। कितना आ गया 36। अब आप बोलोगे ये तो 36 नहीं लिखा है, ये तो 9 लिखा है। बिल्कुल 9 लिखा है, लेकिन कैसे लिखा, तो ये वाले जो 36 है इसको ये कर दिया 3 + 6 तो कितना आ गया 9 आ गया। तो यही 9 SAP का मान ये दे दिया 9। अब आपको बैन का निकालना है BAN, तो ध्यान देना आप, B आता है साथी मेरे 2 पे, A आता है 1 पे और N कितने पे आता है L 12 M 13 N 14 पे। तो अब इस सब को प्लस कर लो, 2 में 1 को प्लस करोगे 3 और 3 में 17 को, ये 3 में 14 को प्लस करोगे तो कितना 17। अब इस दोनों को आपस में भरत मिलाप कर दो, यानी गर्दन में गर्दन मिला दो 1 और 7 को, तो 1 + 7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया मेरे भाई 8। ये 18 नवंबर के पेपर में मेरे दोस्त पूछा गया है। मैं आपसे ये वादा नहीं करता हूँ ये फर्स्ट शिफ्ट का है कि सेकंड शिफ्ट का है, लेकिन मैं 100% आपको वादा करता हूँ कि 18 नवंबर के पेपर में ही पूछा गया है। आप इसी तरह के क्वेश्चन बनाइए। यदि आपको डाउट है तो इसी चैनल पे सेम गुरुजी के साथ सेम चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप एक एक करके बनाइए, आपका सफलता जरूर होगा, आप जरूर सफल होंगे और अपने सपने को हकीकत में बदल करके इस बार बॉर्डर पे पहुंच जाना है। अपने देश की रक्षा करना है, अपने देश का मान सम्मान और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाना है। और आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंगूठा से लाइक कर देना और शेयर करके पूरे जनहित में पहुंचा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 38 42 58 94 ये व्हाट, यानी क्वेश्चन मार्क, जहां पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। तो आप ध्यान से समझना यहाँ पे क्या किया गया है। तो 38 है मेरे भाई, 42 है, 58 है, 94 है। तो आप ध्यान से समझ लो, ये 38 से 42 क्या किया, तो ये तो बहुत सी सिंपल बात है। यहाँ पे +4, 42 से 58, तो 58 में से 42 को माइनस आप कर लो तो 6 1 कितना किया +16, 58 94, 94 में से 58, 14 में से 8 गया 6, 8 में से कितना +36। अब आपको पता चल रहा है कुछ, अभी भी नहीं पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 का स्क्वायर 4, ये किसका 4 का स्क्वायर 16, ये किसका 6 का स्क्वायर 36, तो आगे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 64 और 64 में किसको प्लस करोगे आप 94 को, तो 4 4 कितना 8 और 9 में 6 को करोगे तो कितना 15। 158 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 158। ये 18 नवंबर के SSC GD में पूछा गया है साथी, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में। आप इसी तरह के क्वेश्चन बनाना, सीरीज से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सीरीज चैप्टर को बहुत ही बारीकी से
और पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ना। यदि आपको डाउट हो तो इस चैनल पे मेरे साथ ही पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप एक एक क्वेश्चन देखना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप अपने मम्मी पापा के सपना को हकीकत में पूरा करके बॉर्डर पे पहुंच जाना और देश की रक्षा करना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना, ये आपका आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। ये साथी YEMBHPEKS यहाँ पे व्हाट, तो देखो Y आता है 25 पे, ये B आता है 2 पे, E आता है 5 पे। तो देखो अब आप बोलोगे 26 पे ABCD खत्म हो जाता है। जब खत्म हो गया तो रिवर्स में चलो A से, तो 26 में 3 को जमा करोगे तो कितना आ जाएगा 28। 26 पे साथी Z खत्म हो गया, ठीक है। ये 25 पे आता है Y, 26 पे Z खत्म हो गया, एक इसमें ले लिया और 2 बच गया, तो 2 पे क्या आता है B आता है, तो वही काम किया है, ये ले लिया। उसके बाद 2 में 3 को प्लस कर दिया तो 5 पे E आता है। अब 5 में आप 3 को प्लस करो तो कितना आ जाता है 8। 8 पे क्या आता है H अपना आ जाएगा 8 पे। E कितने पे आता है 5, H कितने पे 8, K कितने पे I9 J10 K 11। 3 प्लस कर रहा है इस क्वेश्चन में, सब में 11, और 11 में 3 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 नंबर पे क्या आता है मेरे दोस्त, तो N आता है। M आता है कितने पे, M कितने पे L 12, M 13 पे, P आता है 16 पे, O 15 पे, P 16 पे, S 19 पे, और 19 में 3 को प्लस करो तो कितना आ जाएगा 19 में 3 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 19, 20, 22। 22 पे क्या आ जाता है अपना 22 पे V, तो यहाँ पे आ जाएगा HNV। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा HNV। इसमें सब में 3 प्लस किया है। साथ ही आपसे गुजारिश है, आप यदि पेपर दे करके आते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन याद रहता है तो कृपा करके मेरे भाई 87 45 84 50 20 इस नंबर पे 8745845020 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें। मेरी टीम झा एग्जाम पेज की पूरी टीम आपके क्वेश्चन का वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर देगी। सारे साथी को इस बार बॉर्डर पे पहुंचा देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बुक इज रिटन एज CRTR, ध्यान देना, तो फाइंड द कोड ऑफ पेट्रोल। कहता है इस क्वेश्चन का मतलब हुआ यदि बुक को किसी कूट भाषा में CRTR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पेट्रोल को कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान से समझ लेना साथी। बुक लगा दो आग में पानी साथी, जवानी उसी को कहते हैं, और इस बार छीन करके ले लो सिलेक्शन, कहानी उसी को कहते हैं। बुक को ये क्या लिखा है, बुक को ये रेशियो का मैं साइन डाल देता हूं CRTR, ध्यान देना। ये B आता है कितने पे 2 पे, O कितने पे 15 पे, 2 बार O है तो 2 बार 15, K कितने पे J10 K 11 पे, C कितने पे साथी 3 पे, R कितने पे 18 पे, T20 R 18। कुछ पता चला, ये 2 3 15 18 15 20 11 18 नहीं पता चला, कोई दिक्कत नहीं साथी, देखते चलो और बनाते चलो। मैं आपको आगे बता देता हूं, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। PETROL आपको इसका निकालना है। तो देखो ये 2 3 कितना प्लस हुआ 1 15 18, कितना प्लस हुआ 1 प्लस हुआ पहले बार, उसके बाद 3 प्लस हुआ 15 यहाँ पे है, ये 20 प्लस किया तो कितना 5 प्लस हुआ, 11 है, 18 प्लस किया तो कितना प्लस किया 7। यानी इसमें जो पैटर्न चल रहा है 1 3 5 7 का, तो कहने का मतलब आगे भी वही पैटर्न चलेगा। तो P कितने पे आता है, P आता है अपना कितने पे 16 पे, 16 में 1 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 17। 17 नंबर पे क्या आता है OPQ, ठीक है। E आता है साथी 5 पे, उसमें 3 प्लस करो तो कितना आ जाएगा 5 में 3 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा H8, तो यहाँ पे आ जाएगा H। ये T20 1 3 5 7 का पैटर्न बन रहा है, तो 20 में 5 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 पे क्या आता है Y। R कितने पे आता है, R आता है अपना 18 पे, 18 में आप क्या प्लस करोगे तो 7 प्लस करोगे। क्यों करोगे, तो ऊपर वाले पैटर्न यानी बुक वाले पैटर्न 1 3 5 7 का बन रहा है, तो 18 में 7 को प्लस करो तो कितना 25। 25 पे क्या आता है साथी Y। O कितने पे, O आता है 15 पे, आगे क्या प्लस करोगे 9 करोगे
तो 9, 15 में 9 को प्लस करोगे कितना 24, 24 पे क्या आता है x। बिल्कुल आसान सा सवाल है। l आता है 12 पे, 9 का काम तो आप तमाम कर दिए, तो अब 11 लोगे तो l आता है 12 पे, 12 में 11 को प्लस करो, 2 1 3 1 1 2, 23 पे क्या आता है v 22 w 23। तो ये इसका क्या हो जाएगा साथी करेक्ट आंसर QHYYXW। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये आ गया अपना मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर का आपको पता ही होगा, मिसिंग नंबर को हिंदी में बोलते हैं लुप्त संख्या। लुप्त संख्या में क्या होता है साथी, या तो रो में काम होगा या फिर कॉलम में काम होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है साथी, ध्यान से समझते चलो, सीखते चलो। यहाँ पे क्या हुआ है, जहां पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे निकालना है। आपको 43 दिखाई देता होगा, इधर 36 दिखाई देता होगा, तो ध्यान दो। 43 में से 36 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं जो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। 7 का स्क्वायर कितना 49, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 42, ठीक है, कितना है 42, और यहाँ पे, तो यहाँ पे साथी यदि हम 50 लिखते हैं, हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, 50 लिख दूं और उसमें से 42 को माइनस कर दूं, तो ये तो आपको पता होगा 8 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये तो मिल रहा है, लेकिन आगे भी आपको चेक करना है, सिर्फ अभी 2 में काम करना है, 2 से काम चलने वाला नहीं है। आगे देखो 30 में से, यहां पे लिख देता हूं, 30 में से 24 को माइनस करो, कितना आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। यानी ये लॉजिक अपना क्या हो गया, काम कर गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे, सॉरी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, 50 में से 42 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर 3 10 5 8 7 8 5 8। इसमें क्या करना है, इसमें आप कोई भी लॉजिक लगा लोगे तो नहीं बनेगा, तो ध्यान देना। 3 और 7 कितना हो गया, 3 में 7 को प्लस करोगे तो कितना आ गया 10, 3 में 7 को प्लस करोगे 10, और 5 में 5 को प्लस करोगे साथी 5 + 5 कितना आ गया 10। कोई दिक्कत, 3 में 7 को प्लस करो 10, और 5 में 5 को प्लस करो 10। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखते चलना। सेम पैटर्न पे 8 में 8 को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 8 + 8 कितना आ गया 16। वैसे ही 10 में कितना प्लस करेंगे जो 16 आएगा, तो साथी 10 + x बराबर 16, तो 16 में से 10 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 6। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही आपको यदि लगता हो कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंगूठा से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप इतना मेहनत कर लेना कि आप सिलेक्शन छीन करके ले लेना, आप खुद बॉर्डर पे पहुंच जाना। झा एग्जाम पेज की पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामना है कि आप अच्छे तरीके से मेहनत करें और इस बार आप बॉर्डर पे पहुंच जाए। चाहे टीचर हो मेरे, चाहे टेक्नीशियन हो, सबका शुभकामना आपके साथ है। पूरी टीम आपके उम्मीद पे खरा उतरेगी। आप लोग मेहनत कीजिए, झा एग्जाम पेज की पूरी टीम आपके साथ है। ध्यान से देखते चलना साथी। यहाँ 70 और ये रेशियो का साइन है 70:8, ये समानुपात का चिन्ह है 87, आपको निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है साथी, या तो इसका संबंध इससे दे देगा या फिर इसका संबंध इससे दे देगा। तो ध्यान से आप देखो क्या करना है, इसमें कौन सा लॉजिक काम किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथी। आप बोलोगे जो आप बना रहे हो इसलिए आपको आसान लग रहा है, पेपर दे करके देखो तो बहुत ही, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसमें यदि आप 25 में से 25 नहीं ले पाए तो आप समझ लीजिएगा जो आपका तैयारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें जो काम हुआ है 8 का स्क्वायर साथी कितना 64, और उसमें कितना प्लस कर दिया तो 6 प्लस कर दिया। 64 में 6 को प्लस करोगे तो कितना 70। आपको क्या करना है साथी, 9 का स्क्वायर ले लो
तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, और उसमें 6 को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 87। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ये स्क्वायर पे आधारित है। साथ ही आपसे एक गुजारिश है, यदि आप पेपर दे रहे हैं और पेपर दे करके आते हैं, ठीक है, तो आपको यदि कुछ क्वेश्चन याद रहता है तो आप कृपा करके 8745845020 इस नंबर पे आप हमें क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 489637857852 वाट। साथ ही ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ दिया। ये क्वेश्चन ना ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो एग्जामिनर के पास शायद क्वेश्चन ही नहीं है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। मैं आपको इसके सामने ही बैठा देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। देखो 3 7 8 5, कुछ पता चला? नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं घबराना। देखो 4 से 1 कम कर दिया 3, 8 से 1 कम कर दिया 7, 9 से 1 कम कर दिया 8, 6 से 5 1 कम कर दिया 5। सेम तरीका 7 से 1 कम करो कितना आ जाएगा 6, 8 से 1 कम करो 7, 5 से 1 कम करो कितना 4, और 2 से 1 कम करो कितना 1। तो कितना आंसर आ गया 6 7 4 1। हो सकता है साथी कुछ और साथी इसमें कोई और लॉजिक लगा करके बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान लॉजिक बनाया हूं जो जल्दी से आप अपना टाइम बचाओ, अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये 18 सितंबर के प्रश्न है। मैं आपसे ये वादा नहीं करता हूं ये फर्स्ट शिफ्ट का है कि सेकंड शिफ्ट का है, लेकिन दोनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में ये पूछा गया है। तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर। ध्यान से आप देखते चलना। 3 5 7 8 15 वाट 31, इसमें क्या क्या है तो ध्यान दो। 3 7 15 31, कुछ नहीं पता चला? अरे चलेगा, देखते तो चलो। 3 गुने 2 प्लस 1 कितना 7, 7 इंटू 2 प्लस 1 कितना 15, 15 इंटू 2 ठीक प्लस 1 31। अब आप बोलोगे हमको जो निकालना था वो तो आप निकाले नहीं और 31 तक दिखा दिए। तो साथी रुको, ध्यान से देखो। 5 8 यहाँ पे आपको निकालना है, यही करना है ना। तो इसमें क्या किया गया है तो ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ है यहाँ पे देखो, इसमें क्या किया गया है तो 5 गुने 2 कितना हो गया 10 और माइनस 2 कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पे 5 को 2 से गुना करो और उसमें से 2 को माइनस कर लो, ठीक है। अब देखो 8 गुने 2 कितना 16, और 16 में से कितना माइनस कर लोगे तो ध्यान से देखो 16 में से कितना माइनस करोगे 2, तो कितना आ जाएगा 14। यहाँ पे करेक्ट आंसर साथी कितना आ गया 14। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 14। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है फाइंड द ओड वन आउट। साथी ओड वन आउट चैप्टर को आप बहुत ही बारीकी से पढ़ना, इससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को देखना। इसका मतलब है 126 189 254 217, इसमें से कौन सा एक अलग है? या तो ओड इवन वाली बात होगी, ओड इवन वाली बात होगी, ईवीएन इवन वाले, ठीक है, जिसको हिंदी में सम भी सम बोलते हैं, या तो गैप वाले होगा, या डिफरेंस वाले होगा, या किसी के टेबल वाले होगा। इसमें जो लॉजिक काम किया है साथी तो ध्यान से देखो। 126 इसमें क्या किया है 126 189 254 217 217। तो ध्यान से देखो 12 6, कुछ आपको पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है? अरे बिल्कुल चलेगा, देखते तो चलो। 12 को साथी यदि हम डिवाइड करते हैं 6 से, क्या करते हैं 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा। 18 को साथी यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा। 25 को साथी यदि हम 25 को, अब आप बोलोगे ये 25 कहां से ला रहे हो, तो ये 25 को 4 से डिवाइड, 18 को 9 से डिवाइड, 12 को 6 से डिवाइड, 25 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, POINT पॉइंट, यानी दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, पॉइंट में आ जाएगा, या फिर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बच जाएगा। लेकिन 21 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये भी कट जाएगा 3 से,
मतलब 7 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 3 आ जाएगा। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, ये कट रहा है। लेकिन 25 वाले जो है, ये वाले ऑप्शन ध्यान से देना आप, 254 इसमें पॉइंट में आ जाएगा या रिमाइंडर में आ जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, सबसे हट के हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो अलग हो जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो सकता है कुछ और साथी कोई और लॉजिक लगा करके इसका आंसर निकाल दे, हो सकता है 189 निकाल दे, 217 निकाल दे, कुछ भी निकाल दे, लेकिन इसमें जो होगा आंसर 254 ही होगा। इतना आप कंसेप्ट में रखना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 2564 21 3797, ये रेशियो 42 147983 764632 23। इसमें साथी मेरे पास अभी तक जो डाटा है, ठीक है, डेटा है या डाटा बोलो जो बोलो, या बच्चों ने हमको व्हाट्सएप किया या बच्चों ने बताया, आप ही लोगों के जैसे जिगर के टुकड़े ने बताया, तो वो बोले जिसमें बहुत सारे बच्चे ने उलझ गए थे। क्यों उलझ गए थे, तो ये ना इतनी बड़ी डिजिट देख करके उलझ गए थे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बनाए भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है आसान। इसमें कौन सा लॉजिक हुआ है, यदि आप स्क्वायर क्यूब टेबल प्लस माइनस डिवाइड करोगे तो नहीं बनेगा। इसमें जो लॉजिक हुआ है साथी, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 4, यहाँ पे 4 दिखाई देता होगा, यहाँ पे 2 दिखाई देता होगा। 4 माइनस 2 करो, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है। 6 में से 5 को माइनस करो, कितना आ गया, 1। इसको ये क्या लिख दिया, 21। देखते चलना, सेम पैटर्न, ये 7 है, ये 3 है, तो 7 माइनस 3 कितना आ गया, 4। ये 9 है, ये 7 है, 9 में से साथी 7 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 2। इसको ये क्या लिख दिया, 42। देखते हो, तरीका सिर्फ आपको पकड़ना है, मेथड पकड़ना है, बाद बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहा है। ये 9 है, इसमें से इस 1 को माइनस करो, 1 कितना आ गया, 8 आ गया। उसके बाद ये 7 है, ये 4 है, 7 माइनस 4 कितना आ गया, 3। इसको ये क्या लिख दिया, 83। अब देखो, अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहीं पे काम तमाम हो गया। क्यों हो गया तमाम, तो इधर जो है राइट हैंड की तरफ इसमें बड़ी डिजिट था, यहाँ पे छोटी डिजिट दे दिया है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यदि आप करोगे, मान लो मैं आपको दिखा देता हूं, 2 में से 4 को माइनस करोगे, इस 2 में से 4 को माइनस करोगे तो -2 आएगा, ठीक। और 3 में से 6 को करोगे, 3 में से इस 3 में से 6 को करोगे तो -3 आएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 6 3 2 रेशियो 23। क्यों हो जाएगा, तो इसमें माइनस वाली बात आ गई। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। साथी आपसे मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं, यदि आप पेपर दे करके आते हैं और आपको यदि कुछ क्वेश्चन याद रहता है तो कृपा करके आप 8745845020 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दें। जो आगामी जो पेपर है बचा हुआ, जिन साथियों का पेपर बचा हुआ है, उन साथियों के लिए मैं वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर दूं। और सभी साथी को इस बार बॉर्डर पे मैं देखना चाहता हूं। होली दिवाली इस बार 2022 में बॉर्डर पे ही मनाना है, देश की रक्षा करना है, समाज का मान मर्यादा बढ़ाना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने मम्मी पापा के सपने को हकीकत में बदलना है। तो चलते हैं हम इसमें। देखिए साथी, इसमें कौन सा खेला बेला हुआ है, तो एल साथी आता है 12 पे, के आता है कितने पे, HI 9, J 10, K 11 पे, I 9, F 6, B 2, W कितने पे, V क्या तुरंत पड़ोसी है, W V 22, W 23 पे। देखो 12 11 9 6 2 23, इसमें कौन सा काम किया, तो देखो L से K कितना हो गया, -1, इसमें कितना हो गया, -2, 11 में से 9, इसमें कितना हो गया, -3, इसमें कितना हो गया, -4, आगे कितना हो गया, -5 हो गया। कैसे हो गया, तो यहाँ पे ध्यान देना, -5 कैसे हो गया, तो 23 में साथी 5 को जमा करोगे तो कितना आ जाएगा, 28। ABCD में Z 26 पे ही खत्म हो जाता है, और आपके पास 23 में 5 को प्लस करोगे तो 28 आएगा। 28 में से
26 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 पे कितना आता है b आता है, तो इसीलिए यहाँ पे b आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया -5। तो अब आगे आप क्या करोगे, -6 करोगे। आगे क्या करोगे, -6 करोगे। तो 23 में से -6 करोगे तो v कितने पे है, v है आपका, w है आपका 23 पे। 23 में से 6 को माइनस कर लो, 23 में से 6 को माइनस करोगे तो 13 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 7, 1 17। 17 नंबर पे क्या आ जाता है, q आ जाता है। क्या आ जाता है, q। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर साथी हो गया q। ये 18 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। 100% ये रियल क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसीलिए आप एक एक करके क्वेश्चन को देखना, और जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है उसी चैप्टर पे आप फोकस करना, मेहनत करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये मिसिंग नंबर का साथी, मिसिंग नंबर मतलब लुप्त संख्या। पुराने दीवार पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे आप देखते होइएगा मिसिंग मैन का पोस्टर लगा रहता है। जो खोजेगा, खोजने वाले को 5,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। तो मिसिंग मतलब होता है साथी लुप्त संख्या। तो यहाँ पे आदमी को आप नहीं खोजने लगना, ढूंढने लगना, यहाँ पे नंबर ढूंढना है। 31, 18, 7, ध्यान देना। और यहाँ पे 7, यहाँ पे 24, 39, इसमें कौन सा लॉजिक है साथी, ध्यान दो। 31 + 18 कितना आ जाएगा, 819, 314, 49। 49 में साथी यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। इस दोनों को प्लस कर लो और 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 7। सेम पैटर्न साथी करो, 24 + 39 कितना आ गया 9 4 13 का 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 63। 63 में साथी यदि हम इस 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 34 + 43, 4 3 7 और 4 3 7, 77। आपको लाना कितना है साथी, तो 7 लाना है। क्यों लाना है, तो सब में 7 बचता है। तो साथी यदि हम डिवाइड का साइन लगा करके 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 7 जा 77 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 11। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है ये कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले हैं, यानी कहने का मतलब ये किसका है, न्याय निर्गमन वाले। न्याय निर्गमन कहने का मतलब साइलोगिज्म का। कहता है ऑल जेड आर वाई, ध्यान देना आप स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट है आपके पास ऑल जेड आर वाई, ऑल जेड आर वाई, जितने जेड है सारे क्या है, वाई है, ठीक। और दूसरा कंक्लूज स्टेटमेंट है ऑल वाई आर यू, जितने के जितने वाई है वो सारे क्या है, यू है, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। अब आपके पास कंक्लूजन है। पहला नंबर कंक्लूजन देखो, सम यू आर जेड, सम यू आर जेड, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है साथी, सही है। दूसरा है ऑल यू आर जेड, आपसे पूछ रहा है जितने के जितने जेड है सारे यू हैं, बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा साथी। ये ऑल यू आर जेड कभी भी नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम यू आर जेड, सम यू आर जेड, यानी पहला कंक्लूजन अपना क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ये बैंकर दिया हुआ है, इसका संबंध इससे दे दिया, तो आपका स्ट्रिंग का निकालना है। साथ ही आपसे गुजारिश है, यदि आप पेपर दे करके आते हैं और आपको यदि कुछ क्वेश्चन याद रहता है किसी भी ये चैप्टर का, किसी भी टॉपिक से, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, इंग्लिश, किसी भी से सब्जेक्ट से, तो आप कृपा करके साथी 8745845020 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दें। जो आने वाले डेट में जिन साथियों का एग्जाम होगा उनके लिए मैं वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर दूं और 2022 में मैं सभी साथी को बॉर्डर पे पहुंचा दूं। चलते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है तो ध्यान दो, इसको मैं इरेज कर देता हूं जो आपको दिखाई दे। बैंकर से ये बना दिया, तो क्या किया साथी इसमें, तो देखो बैंकर है, ये एन को पहले लिख दिया, ए को इसके बाद लिख दिया, बी को इसके बाद लिख दिया। तो आप भी यही करो, तीसरे नंबर से उठाओ, आर को पहले लिख लो, टी को इसके बाद लिख दो और एस को इसके बाद लिख लो, आर टी एस। उसके बाद क्या किया साथी, के को ये लास्ट में लिख दिया, ई को ये यहां लिख दिया और आर को ये यहां लिख दिया। आप भी क्या करो,
के को ये क्या किया, लास्ट में लिख दिया, के को ये क्या किया है, लास्ट में, आर को ये पहले लिखा है। तो आप जी को पहले लिख लो, ई को सेम जगह पे लिखा है, ठीक है। ई को ये क्या किया है, एन को यहाँ पे लिख लो, और उसके बाद क्या लिख लो, आई लिख लो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका आर टी एस जी एन आई। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर का है साथी सवाल। ये 25 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 36, 42, 49, 56, 64। इसमें कौन सा लॉजिक है? तो देखो ये है साथी 5 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। उसमें क्या किया, +5 कर दिया तो 30 आ गया, ठीक है। ये 30 ले आया। ये है साथी 6 का स्क्वायर, 36, उसमें 6 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 42। 6 का स्क्वायर होता है 36, उसमें 6 को प्लस कर दिया 42। ये है साथी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, उसमें कितना प्लस कर दिया, 7। जिसका स्क्वायर लेता है उसी को प्लस करता है। तो 49 में 7 को करोगे तो 56। ये है साथी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 64 में 8 को प्लस कर दो तो 64 और 8 कितना हो जाएगा, 64 और 70, 2 72। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 72। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे के सारे क्वेश्चन 18 नवंबर के एसएससी जीडी के शिफ्ट 1 और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 100% रियल क्वेश्चन है, 100%। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए साथी इसी चैप्टर पे आप फोकस करो जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप 25 में से 25 नंबर ले आओगे, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं। यहां पे देखो क्या है, ये भी पैटर्न का है, ये सीरीज का है। इसमें क्या क्या है, 0 2 3 कितना आ गया, 5 आ गया। 0 2 3 इस तीनों को प्लस कर दोगे तो 5 आ गया। 5 10 18 को प्लस करोगे साथी, इस तीनों को प्लस करोगे, 5 10 18 को प्लस करोगे तो 33 आ जाएगा। फिर 33 61 120 का प्लस करो, 33 61 और 112 को प्लस करो तो 3 2 5 1 6 6 3 9 6 3 9 1 10 के 0 कैरी 1 1 1 2 कितना आ जाएगा, 206। कितना आंसर आ जाएगा, 206। ये करेक्ट आंसर। 3 3 का पेयर बना करके प्लस कर दिया। आपको यहीं पे निकालना है, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कहते हैं फाइंड द वेन डायग्राम ऑफ। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मतलब न्याय निर्गमन वाले। कहते हैं हिंदू पारसी स्कॉलर, इसका डायग्राम बनाना है। तो ये हिंदू मान लीजिए साथी, एच से डिनोट कर देता हूं। ये पारसी का, ये स्कॉलर का। स्कॉलर मतलब साथी होता है विद्वान, ठीक है, जिसका साइनोनिम्स आप स्किल्ड भी बोल सकते हो। तो इस तरह के डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, तो देखो जितने सारे हिंदू हैं, जितने सारे स्कॉलर हैं, वो कुछ क्या है, हिंदू भी हैं। ये जितने सारे स्कॉलर हैं, इसको यहाँ पे ऐसे कर लो तब समझ में आएगा। ये स्कॉलर का कर दिया और ये पारसी का कर दिया। अब सही हुआ साथी। देखो ये स्कॉलर, जितने सारे स्कॉलर हैं उसमें से कुछ क्या है, जितने सारे विद्वान हैं वो कुछ क्या है, हिंदू हैं, और कुछ क्या है, पारसी हैं। तो आप इस तरह के डायग्राम बनाना। कुछ साथी इस तरह के डायग्राम बना करके आए हैं। ये स्कॉलर हो गया और इसके अंदर में पारसी भी हो गया और विद्वान भी हो गया। मतलब जितने के जितने स्कॉलर हैं वो पारसी भी है और विद्वान भी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सारे के सारे स्कॉलर, जितने सारे विद्वान है वो पारसी और विद्वान नहीं है। क्यों, पढ़ा लिखा आदमी ही हिंदू होगा। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, बहुत सारे ऐसे पारसी हैं जो पढ़े लिखे नहीं भी है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना। आपका ये 100% सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है फाइंड ओड वन आउट, मतलब 3 एक जैसा है, एक अलग है। जो अलग है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ध्यान देना साथी, इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, उलझ गए हैं। हमको जो जानकारी प्राप्त है, हमें जो बताए हैं स्टूडेंट्स लोग, आप ही लोगों के जैसे साथी जो हमको बताए हैं। तो ध्यान देना, इसमें क्या है, इसमें आपको कैसे बनाना है, KMX। तो देखो K कितने पे आता है, K आता है I0 J10 K11, और M कितना, L का पड़ोसी है M, तो L कितने पे आता है,
13 पे, इस दोनों को प्लस करो 13 11, तो 13 11 कितना हो जाएगा 13 11 13 10 23 1 24, 24 नंबर पे साथी क्या आता है एक्स आ जाएगा, ध्यान देना आप। ठीक, सेम पैटर्न HLT, H कितने पे 8 पे और 12 पे, तो ये दोनों को प्लस करो तो कितने पे आ जाएगा H 8 L 12, तो T 20 पे, ये दोनों को प्लस करके आगे वाले को लिख दिया है, ध्यान देते चलना आप। JPZ, J कितने पे I 9 J 10 और P 16, ये दोनों को प्लस करो तो Z कितना 26 पे, ये तो सर्वविदित बात है। ठीक है, यदि आपको बात उचित लगे तो साथी समर्थन करना। GHS, G कितने पे 7 पे प्लस H 8 पे, G कितने पे 7 पे और H कितने पे 8 पे, लेकिन 8 7 कितना होता है 15 होता है, ध्यान से आप समझना। यहाँ पे कितना होनी चाहिए था 19 होनी चाहिए था, क्यों, तो S 19 पे आता है, लेकिन S ये क्या दे दिया 15 दे दिया, तो इसका मतलब ये क्या है गलत है, मतलब GHS जो है साथी अपना ये गलत है, और जो यहाँ पे अलग है वही अपना क्या होगा आंसर होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा GHS। ठीक है, GHS। ठीक है साथी, मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आ पाया, मेरा मकसद था आपको तरीका दिखाना, ये 100% साथी रियल क्वेश्चन था, यदि रियल क्वेश्चन नहीं रहता तो मैं 3 वीडियो बना करके अपलोड कर देता। मेरी पूरी टीम एक एक क्वेश्चन को परख करके देख करके सटीक विश्लेषण के साथ लेकर के आए थे, मेरे पास 23 क्वेश्चन ही अवेलेबल हो 22 क्वेश्चन ही अवेलेबल हो पाया, इसीलिए मैं 22 का ही वीडियो बना करके डाला हूँ। आप ये कदापि नहीं समझना जो ये फेक क्वेश्चन है, ठीक है, ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि साथी आप पेपर दे करके आते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन याद रहता है तो आप कृपा करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, मैथ इंग्लिश रीजनिंग हिंदी जीके, जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपको याद हो। और यदि साथी आप इस चैनल पे नए हैं, आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंगूठा दबा करके वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके अभी आप अपने सभी साथियों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के या फिर पूछे गए क्वेश्चन लेकर के, सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।